ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के रानी सेंटर की ओर से आप सभी बिजनेस पीपल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सभी अपनी भी और देश की भी आर्थिक वृद्धि में, आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आप सभी के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां भी बहुत रहती हैं और निरंतर आप स्वयं को और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का सोचते ही हैं। अब थोड़ा समय स्वयं के लिए भी देना है, क्योंकि समय की गति कुछ और हो गई है। समय बदल चुका है, हम सब देख रहे हैं। मुझे कहीं आप सुनते हो तो मैं बहुत पहले से कह रहा था, 4-5 साल से, कि 2020 से और 30 का जो पीरियड है, इसमें संसार में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, प्रकृति में परिवर्तन होंगे, धरती, आकाश, चांद, तारे सब बदलने वाले हैं। तो हमें भी अपने को बदलना पड़ेगा। देखिए, परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस संसार में सदा ही चलती है। हम भी हर रोज बदल रहे हैं, हर पल बदल रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं। संसार में आप सब कुछ बदलता देख रहे हैं। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। आप सब अपनी बुद्धि से इस बात को अच्छी तरह देखते और समझते हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जीवन में, आप इस पे ध्यान देंगे, अंडरलाइन करेंगे। जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को हमें स्वीकार करना है या नहीं, सोच लें। करना ही है। एक लड़की की भी शादी होती है, वो अपने घर से दूसरे घर में जाती है, सब कुछ परिवर्तित हुआ दिखाई देता है। स्वीकार करती है तो सफल होती है, नहीं करती तो संघर्ष होता है। हम भी स्वीकार करें। और आप सभी को मैं एक रहस्य बता देना चाहता हूं जो मनुष्य नहीं बताएंगे। कई लोग सोचते हैं लोग डर न जाएं इसलिए भी न बताएं, पर डरने की बात नहीं। सवेरे हुआ है, सूरज उदय हुआ, सूरज चढ़ा, दिन चढ़ा, शाम हुई, सूरज ढला, सूरज अस्त हुआ, रात हुई, अंधेरा हुआ, सोए, फिर सवेरा हुआ। ये चक्र हम जानते हैं ना, 24 घंटे का। इसमें कोई डरने की बात नहीं कि सूरज अस्त क्यों हो रहा है, उसको अस्त होना है। दिन क्यों ढल रहा है, अंधेरा क्यों हो गया, ये सब होना है। ये सृष्टि का चक्र भी ऐसा ही है कि ये सतयुग से प्रारंभ होता है और त्रेता, द्वापर, कलयुग में आता है, कलयुग एंड होता है, फिर ये सतयुग की ओर जाता है। हर युग में परिवर्तन होते आए हैं, और अब जब कलयुग सतयुग में बदलेगा तो महापरिवर्तन होगा, क्योंकि कलयुग गहरी रात है और सतयुग स्वर्णिम सवेरा है। उससे पहले ज्ञान सूर्य भगवान, जो ज्ञान का सागर है, वो इस सृष्टि पर अवतरित होकर इस युग को बदलने का अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो आपसे संपर्क करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि अब युग बदलेगा, आप भगवान से मिल सकते हैं, आप अपने अंदर के देवत्व को जागृत कर सकते हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचाने, आप बहुत शक्तिशाली हैं। देखिए, शेर का बच्चा शेर होता है ना। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिवान है, हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। वो शांति का सागर है, हमारे अंदर भी गहन शांति है। वो प्यार का सागर है, हम भी सबको प्यार बांट सकते हैं। ये सब चीजें हैं। वो सुखों का दाता है, हम भी सुखों से भरपूर हैं। मैं ले रहा हूं केवल शक्तियों की बात। हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमें ये पहचानना है। हम बहुत बुद्धिमान भी हैं, हम बहुत शक्तिशाली भी हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मोस्ट पावरफुल।
अगर सवेरे उठते ही आप ये याद करेंगे तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी और आप अपने को पावरफुल अनुभव करेंगे। और ये जो तनाव होता है वो आपको नहीं होगा, क्योंकि तनाव तब होता है जब बातें पावरफुल हों, समस्याएं पावरफुल हों और हम बहुत कमजोर हों। लेकिन समस्याओं से, परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं। हम में शक्ति है इस सब को ठीक करने की। अगर हम ये याद रखेंगे तो समस्याएं कमजोर पड़ जाएंगी, हम पावरफुल होंगे, हम तनाव से मुक्त रहेंगे और समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। कईयों की आदत होती है तनाव लेने की। हमें अपने को इजी बनाना है। अब समय अनुसार बहुत आवश्यकता है हम इजी नेचर वाले बने, इजी गोइंग नेचर हो हमारी। हर चीज को सहज भाव से लेना स्वीकार करें, तैयार करें अपने को। हर चीज को हमें एक्सेप्ट करके ही चलना है। देखिए, बहुत बड़ी धारणा है। जब परिवर्तन होता है तो जो कुछ होता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो एक्सेप्टेंस और इजी नेचर, अपने में विश्वास, हम इस समस्या को हल करेंगे। ये बात आई है, ये भी पार हो जाएगी। काले दिन आए हैं, सुनहरे दिन आएंगे। बुरा समय आया है, अच्छा समय आएगा। हम इस तरह का चिंतन करेंगे तो तनाव नहीं होगा। इसलिए सवेरे उठते ही आप सभी अपने को कुछ चीजें याद दिलाया करें। मैं उस पर आऊं, इससे पहले एक चीज और कहना चाहता हूं। बिजनेस में लेन देन रहता है, एक दूसरे के विश्वास पर ही तो बिजनेस चलता है। आजकल मनुष्य की मेंटलिटी हो गई है न देना। इसलिए सभी बिजनेसमैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दें, देने की मेंटलिटी बनाएं। आपको किसी का पेमेंट करना है, ईमानदारी से करें, आपके पास बहुत आएगा। आप सोचेंगे नहीं देना है तो दूसरे भी आपके लिए यही सोचेंगे, इन्हें नहीं देना है। डिसऑनेस्टी बढ़ जाएगी संसार में, लेन देन व्यापार भारी पड़ जाएंगे। ये बहुत हो रहा है। इसलिए आप सिंसियरली, ऑनेस्टली पेमेंट करो, नया माल आएगा। नहीं तो देने वाले भी आपको कहेंगे भाई पहले पेमेंट तो करो फिर हम माल देंगे। रुक जाएगा बिजनेस, धंधा रुक जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए न हमें टेंशन बढ़ानी है न टेंशन रखनी है। टेंशन भी तो बढ़ाने वाले हम ही होते हैं ना। इसलिए बहुत एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाओ। मैं आजकल एक बात सबको कह रहा हूं कि संसार में मनुष्यों के मन में एक गलत धारणा आ गई है कि मनी इज एवरीथिंग। धन होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे, बड़े बिजनेस कराएंगे, शादियां ऐसे करेंगे, विदेश भेजेंगे। ये सब भूलना पड़ेगा। धन नहीं, पुण्य कर्म होंगे, श्रेष्ठ चरित्र होगा, तब आपकी संतान और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको भूलना पड़ेगा कि धन ही सब कुछ है। हो सकता है अगली घटना आपको ये याद दिला दे कि मनी इज नथिंग। पुण्य कर्म, हमारी हिम्मत, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे सुंदर विचार, हमने जो आज तक दूसरों को सुख दिया है, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। धन मित्र नहीं दिखाई देगा आपके पास, करोड़ों की संपदा होगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समय भी आ सकता है, मैं आपको डरा नहीं रहा, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि धन ही सब कुछ है ये मानकर जब कोई व्यक्ति स्वार्थवश पाप करने लगता है, जब किसी का धन पाप में जाने लगता है, जब कोई पाप से धन कमाने लगता है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। चाहे आप देख रहे हो बहुत आगे बढ़ रहा है, पर नहीं, आगे नहीं बढ़ता मनुष्य। हम भगवान के बच्चे हैं, हम पुण्यात्माएं हैं। हम एक ऐसे देश के वासी हैं, भारत देश के, जो देवभूमि रहा है, जो भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। हम देवों की संतान हैं। हमें पुण्य कर्म ही करने हैं। अपने को रोज उठकर याद दिलाएंगे मैं पुण्य आत्मा हूँ। मैं आ जाऊँ फिर से सवेरे की बात
पर। लोग ये भी सोचते हैं हमारा बिजनेस फिर से वैसा चलेगा, क्या चलेगा? आप अपने को पॉजिटिव रखें। और हम स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में एक सुंदर सिद्धांत रखते हैं जो आपको सुना देना चाहता हूँ। अपनी मन की स्थिति अच्छी रखेंगे तो सब परिस्थितियां बदलती जाएंगी। एक चीज नहीं होगी, दूसरी आएगी। हम अपना मार्ग क्रिएट कर लें। कोई हमारा एक द्वार बंद करेगा, दूसरा खुला मिलेगा हमें। हम भगवान से अपने को जोड़ें, निराश कभी ना हो। हम ऐसा कभी ना सोचे हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मार्ग कभी भी अवरुद्ध नहीं होता है। मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं। बहुत साल पहले पटियाला में बारिश बहुत हुई तो डैम तोड़ दिया गया। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, जिनके गोडाउन आदि थे, सब पानी के अंदर चले गए, सब नष्ट हो गया। लोगों ने मीटिंग की, भाई गवर्नमेंट से हर्जाना मांगा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। सब ने अपने अपने बात कही। बड़ी निराशा का माहौल था, सबके करोड़ों करोड़ों के नुकसान हुए थे, क्योंकि 10 दिन लग गए थे, सब कुछ सड़ गया था। जो प्रेसिडेंट था वो खड़ा हुआ और उसने कहा, हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब बिजनेस शुरू किया अल्प पूंजी से किया था, किसी ने तो 500 रुपए से शुरू किया था, किसी ने तो रेडी पे सामान बेचने से शुरू किया था। आज हमने एक साम्राज्य क्रिएट किया है। क्रिएटर हम हैं। ये सब बिजनेस आदि हमारी क्रिएशन है और क्रिएटर हम हैं, और हम जिंदे हैं फिर क्रिएट करेंगे। ऐसी एनर्जी फैली सभी बिजनेस वालों में, सब खड़े हो गए। वाह क्या सुंदर बात कही। हम अपने भाग्य के भी क्रिएटर हैं। इसलिए कभी ये ना सोचना कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा या नहीं, आगे हमारे बच्चों का क्या होगा। होगा वही जो हम बार बार सोचेंगे। अब मैं आ जाता हूँ सवेरे की बात पर। थोड़ा जल्दी उठा करें। बिजनेस पीपल थोड़ा देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। इस आदत को थोड़ा बदलेंगे। अब थोड़ा जल्दी उठें, आधा घंटा अपने लिए दें। देखो आप सभी ने, बहुतों ने घर में मंदिर बनाया होगा, वहाँ जाकर बैठ जाओ। थोड़ा भगवान से अपने को कनेक्ट करो। हम तुम्हारी संतान हैं। ये संकल्प जोड़ो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये हमारा सुंदर परिवार है। सवेरे सवेरे उठकर थोड़ा सूर्योदय से पहले, जब प्रकृति में शांत माहौल है, आप इस तरह का चिंतन करें, मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। खोलें जरा अपने, जो यहाँ वो पड़ गई है ना गांठे, स्ट्रेन हो गया है, उसको खोल दो। आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा फ्यूचर बहुत सुंदर है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बहुत सुंदर है। फिर लास्ट में बहुत ही गुड फीलिंग के साथ संकल्प करना, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सब संकल्प 5 बार, 5 बार। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत खुश नसीब हूँ। सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपके ये संकल्प सब कुछ क्रिएट करेंगे। आपको ये पता हो, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। निर्माण होगा। ये संकल्प आपके प्रकृति में जाएंगे, प्रकृति में और आपके संकल्पों में रिएक्शन होता है हमेशा, और वही चीजें आपको वापिस आती हैं। इसलिए चिंता को उतार दें आज ही। हम भगवान के बच्चे हैं। दूसरी बात कह रहा हूं, उठते ही भगवान से गुड मॉर्निंग भी किया करें और एक विजन देखा करें, उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया है और वो कह रहा है, बच्चे तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा साथी हूं। तो भगवान को अपना साथी अनुभव करो। वो हमारा परम पिता है, गाने के लिए नहीं मंदिरों में, सत्य में। इनफैक्ट यही सत्य है
कि भगवान हमारा परम पिता है, हम उसकी संतानें हैं। हम उसकी संतान हैं तो वो भी तो हमारी केयर करता होगा, करता है। अपने मन के बोझ उसे देना सीखें। मैंने ये प्रैक्टिस बहुतों से कराई है, बिजनेस वालों से। रात को जब आए, आप में से बहुत लोग अपना अकाउंट भी देखते होंगे, आपने सीए या कोई अकाउंटेंट रखा होगा, चेक करते होंगे। आप भगवान के नाम एक पत्र लिख दिया करो 5-7 लाइन का। आज ये हुआ, ये अच्छा हुआ, ये टेंशन वाली बात हो गई, हे शिव बाबा, हे परम पिता, हे प्रभु, ये सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। बोझ भी अर्पित कर दो, सब कुछ अर्पित कर दो, ये तुम्हारा है, तुम संभालो। और अगले दिन देखना आप निश्चिंत होंगे। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि सवेरे सवेरे उठकर हम अपने को इस तरह चार्ज किया करें, भय ना हो मन में। क्योंकि मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूँ, कोरोना ने भी भय का वातावरण बना दिया है। कुछ हमारे टीवी चैनल्स ने उसका और ज़्यादा भय पैदा कर दिया है। लोग कह रहे हैं 20% लोग कोरोना से मरते हैं और 80% मरते हैं भय से। भय पैदा कर दिया कि बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप भय में रहेंगे, आप इन वायरस को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी ध्यान देंगे आप। जितना आप निर्भय रहेंगे, आप इन वायरस को दूर भेजेंगे, भगाएंगे। 2 चीज़ बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएंगी। दिन में 2 बार अपने परिवार सहित सभी अच्छा सा गर्म पानी घूंट घूंट के पिया करें, घूंट घूंट भर के। क्योंकि ये वायरस अगर आ गए हैं तो गले में बैठेंगे, तो ये गर्म पानी से नीचे उतर जाएंगे, पेट में एसिड होता है, जल के नष्ट हो जाएंगे। 2 बार उठते ही पिया करें अच्छा सा गर्म, पहले थोड़ा नॉर्मल पी के फिर अच्छा सा गर्म पानी पी लिया करें। एक तो ये काम आप करेंगे। दूसरा, एक मैं स्पिरिचुअल चीज आपको सिखा रहा हूँ और आप अपने परिवार के साथ उसको कर सकते हैं। हम भगवान की संतान हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने आपको कहा, आप 7 बार संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक ऑरा बन गया, आभा मंडल, घेरा बन गया शक्तियों का। 1 मिनट के लिए इस घेरे के बीच में बैठ जाया करो, बस ये वायरस आपको टच नहीं करेगा। आप सदा सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपके कारोबार भी अच्छे चलेंगे, पुण्य का खाता अपना बढ़ाते चलें। और जैसे मैंने कहा, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, अपने लिए आधा घंटा सवेरे उठकर अवश्य दें। न तो फोन पे ज़्यादा आप लगे रहें, क्योंकि फोन से बुरी चीज़ें बहुत मिलती हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, सोने से पहले सवेरे उठते व्हाट्सएप फेसबुक ये देख रहे हैं तो गंदगी भर लेते हैं उठते ही, और गंदगी भर कर ही सोते हैं। बहुत बुरी चीज हो रही है। इससे आपका भविष्य बिगड़ रहा है, इससे आपके विचार दूषित हो रहे हैं, इससे आपका सब कुछ निगेटिव हो रहा है। मनुष्य निगेटिव होता जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि आपकी मन की शक्ति छीन हो रही है। आपको अपने मन को ऐसा पावरफुल बनाना है कि जीवन में कोई भी चैलेंज आ जाए, जीवन में बड़ी से बड़ी बात आ जाए, आप उससे घबराएंगे नहीं। आपके पास शक्ति है उसको पार करने की। आप बहुत बोल्डली, बहुत ही निर्भयता पूर्वक हर परिस्थिति को पार करेंगे और संतुष्ट आत्मा बनकर रहेंगे। संतुष्ट रहना, जो कुछ है उसमें प्रसन्न रहना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। इच्छाएं तो मनुष्य बहुत रखता है, लेकिन वो मनुष्य जो समय अनुसार इच्छाओं का त्याग कर देता है वो बुद्धिमान है। तो संतुष्ट करें, संतुष्ट रहें, निर्भय रहें, बहुत प्रसन्न रहें आप। और सवेरे उठकर अपने को चार्ज किया करें तो आपका सब कुछ आगे बढ़ेगा, आप प्रोग्रेस करेंगे। भविष्य बहुत सुनहरा है, ये कभी नहीं भूलना। हम भगवान के बच्चे हैं, वो भी हमारी केयर करता है। ये याद रखते हुए जीवन की यात्रा में सतत
सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहो, यही हमारी शुभ भावना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।